हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं बैक पार्ट की कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग बताने वाली हूँ, साथ में एक बैक नेक डिज़ाइन भी बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमारे ये फैब्रिक है जिसमें पहले से ही गला डिज़ाइन दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पेपर में इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ली है 14.5 इंच पे और शोल्डर लिया है 5 इंच पर। यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई 2 इंच दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच पर और हमारा चेस्ट है 8 इंच। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ मार्जिन के लिए देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर टिक लगाते हुए आर्म होल को गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से आप गोलाई दे दीजिएगा। यहाँ पर हमारा कमर है 6.5 इंच, 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को मिलाते हुए। यहाँ पर हम गले की गहराई लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गले की गहराई 10 इंच ली हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर में आधा इंच लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पेपर में कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पेपर में डिजाइन बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हम इसे रखते हुए अस्तर में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को इस तरह से रख लिया है, उसके ऊपर हमने जो पेपर कट किया था उसे रख लेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लीजिएगा। अब इस वाले पार्ट की भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अस्तर में इसकी कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। यह हमारा उल्टा साइड है। जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे इस तरह से रख लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को उल्टा रख के उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखा है और इसकी
स्टिचिंग कर लेते हैं चारों तरफ से। और साइड में जो कपड़ा बचा हुआ हम उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाले पार्ट की भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ से। और साइड के कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेम फैब्रिक को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें गोल्डन की पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब हम इसे पलट कर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे सीधा करके इस तरह से एक और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग लग गई है। सेम इसी तरह हम इस वाले पार्ट में भी सिलाई करेंगे पाइपिंग लगा के। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिन का यूज कर रही हूँ इस तरह से। पहले पिन लगा लीजिएगा। इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप पिन लगाकर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ कमर पर टक्स लगाएंगे।
इस तरह से मैंने यहाँ कमर में टक्स लगा लिया है। अब नीचे हम यहाँ कमर की सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं पट्टी यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हम पाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग को लगा लेंगे। तो पहले इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे पाइपिंग की। पलट कर इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधा कर कर एक और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमर की सिलाई कर ली है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाया हुआ है कमर पर इस तरह से। अब हम यहाँ बो बनाएंगे डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है और इधर से 4.5 इंच पर मैंने पेपर पेस्टिंग को लिया हुआ है अस्तर पर अटैच करके। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है हमारा, हम इस पर इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसे नाप लेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग करके इधर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसकी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के सिलाई कर लेंगे। साइड के कपड़े की कटिंग कर लेंगे और अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम एक और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ इसके साइड में इस तरह से। तो ये हम दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से बो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं सुई से इसकी सिलाई कर लूंगी इस तरह से। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं मेन फैब्रिक को रख लूंगी, उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर वाले कपड़े को नीचे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखा है और इस तरह से मैं इसमें पहले लेस अटैच करूंगी अंदर की तरफ से। इस तरह से फोल्ड करते हुए लेस को लगा लेंगे। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए एक और सिलाई कर लेंगे।
अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इसे। इसी तरह हम उस वाले पट्टी को भी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टी को बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं लेस यूज कर रही हूँ इस तरह से। बो पर और हम इसकी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसे बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। हम यहाँ सेंटर पॉइंट लेते हुए मार्क लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। तो इस तरह से टिक लगा लेते हैं। और इसकी सिलाई कर लेते हैं इस तरह से हम इसे रखकर। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं। और यहाँ हम बो को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बो को सुई से अटैच करूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ आप लोगों के साथ बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।